हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट स्ट्रेट लाइंस ऑफ क्लास 11। हम कुछ बेसिक फॉर्मूले से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें कोई दो पॉइंट्स P और Q गिवन है जिनके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड x2, y2 है। तो हम इनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने पढ़ा है पहले। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला। हमारे पास एक लाइन है P Q, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अगर कोई पॉइंट मान लो x, जैसे हम बोल देते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स x और y है, वो अगर इस लाइन को किसी m into n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हाउ वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y? हम x की कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? x2 into m प्लस x1 m अपॉन m प्लस n। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन नीचे सम कर देंगे। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? y2m प्लस y1n अपॉन m प्लस n। ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए? इस पॉइंट के जो इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, अगर ये हमारे पास m/n हो जाता है, मतलब अगर ये पॉइंट इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये पॉइंट क्या बन गया? हमारा मिड पॉइंट। इस केस में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? m और n क्या हो गए? इक्वल। तो इस केस में हमारे पास पॉइंट्स क्या आ जाते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। कब ये वाला केस कब होता है? मिड पॉइंट, जब हमें किसी लाइन के मिड पॉइंट निकालना है। नेक्स्ट हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट से, हमने ये भी पढ़ा है पहले। मेरे पास ट्रायंगल है, वी हैव कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 and ये x3 y3। तो how we find the area of triangle? इसको नेमिंग कर देते हैं A B C। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम? इट्स हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? ध्यान से देखो, ये क्या हो गया हमारे पास? 1 2 3, नेक्स्ट 2 3 1, नेक्स्ट 3 1 2। हमारे पास क्या चल रहा है? 1 2 3, देन 3 1 2, देन 1 2 3 1 2। ठीक है, तो इसको याद करें। ये हम क्या कर रहे हैं? आगे की भेजते जा रहे हैं, तो इट्स अ ट्रिक टू रिमेंबर इट। अगर हम ऐसे निकालते हैं, हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स हैं, हम उसका एरिया निकाल रहे हैं, लेकिन इन केस हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाता है? 0। दैट मीन्स वो पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है? दैट द पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन। मतलब ये हमारे पास वो जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कैसे होंगे? एक ही लाइन पे होंगे, तब वो कहलाता है कोलिनियर। तो व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल बिकम 0, दैट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। ना अब हम समझते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ अ प्लेन के बारे में कि वो क्या होता है।
एंगल पे किस तरीके से झुका हुआ है, लाइक दैट। हमारे पास दो प्लेन्स हैं x एंड y। नाउ हमें क्या एक लाइन से पास हो रही है, वी नेम इट L। हम उसको L नाम के दे दिया, हमने एक लाइन पास हो रही है उसको हमने L नाम दे दिया। इंक्लाइनेशन क्या बताता है कि वो लाइन कितनी झुकी हुई है, एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। हम किससे इसको मेजर करते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस से। ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस, इंक्लाइनेशन इज मेजर्ड लाइक दिस एंड वी नेम इट एज थीटा। तो हम इंक्लाइनेशन को किससे डिफाइन करते हैं, थीटा से। अगर ये हमारे पास थीटा है तो हमारे पास ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा फ्रॉम द लीनियर पेयर। तो इंक्लाइनेशन हमें क्या बताता है कि हमारी लाइन किस एंगल पे टिल्टेड है, और किससे, पॉजिटिव x एक्सिस। सिमिलरली नो अबाउट द स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन। हमारे पास इंक्लाइनेशन क्या होता है, थीटा, एंड इसका टेंजेंट मतलब tan थीटा। तो अगर हम हमारे इंक्लाइनेशन का टेंजेंट निकाल लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्लोप, एंड इट इज डिनोटेड बाय m। हम इसे ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन भी बोलते हैं। नाउ टेक एन एग्जांपल। अगर हमारे पास कोई एक ऐसी लाइन है जो या तो x एक्सिस के पैरेलल है या वो x एक्सिस को कंसाइड कर रही है, कुछ इस तरीके से। इस केस में हमारे पास थीटा क्या हो गया, हमारे पास क्या x एक्सिस के साथ हमें कोई एंगल मिल रहा है, नहीं। तो हमारे पास यहाँ थीटा क्या हो गया, 0। एंड इफ वी फाइंड इट्स स्लोप which is tan 0 which is also equals to 0। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें हमारे पास हमारी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है या उसको कंसाइड कर रही है, तो उस टाइम पे हमारा इंक्लाइनेशन 0 हो जाता है और हमारा स्लोप भी 0 हो जाता है। नेक्स्ट टेक द सेकंड केस। जब हमारे पास कोई लाइन है वो हमारी y एक्सिस के पैरेलल है या हमारी y एक्सिस को कंसाइड कर रही है, कुछ इस तरीके से। इस केस में हमारे पास क्या हो गया, थीटा 90 डिग्री, ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इट्स 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास tan थीटा क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमारे पास tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो जब हमारे पास अगर कोई हमारे पास केस है जब हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल हमारी लाइन है तो उसका इंक्लाइनेशन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, एंड उसका स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो हम स्लोप के साथ एक कंडीशन ऐड कर देते हैं कि हमारा स्लोप m इक्वल्स टू tan थीटा होगा, कब, when थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमारे पास थीटा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कैसा केस हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन का केस, और ये वाला केस हमारे पास कैसा हो गया, वर्टिकल लाइन का केस। नाउ अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स गिवन है, अभी तो हमारे पास था कि हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन गिवन था, हम उससे स्लोप निकाल सकते थे। लेकिन अब हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन नहीं गिवन हो और उसकी जगह हमें एक लाइन दे दें और हमें बोले कि हमारे पास आपके पास दो पॉइंट्स हैं, फाइंड द स्लोप। उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। हम इसमें दो केस लेके चल सकते हैं। हमारे पास जो थीटा है वो एक्यूट भी हो सकता है
एंगल कम हो, एक्यूट क्या हो गया, व्हेन वी हैव एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज क्या हो गया, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से तो कम है लेकिन 90 से ज़्यादा हो। उस केस में हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एम पे, इधर से भी, Q पॉइंट से भी और P पॉइंट से भी। हमारे पास कोई पॉइंट ये एम आ गया, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें तो क्या होगा, ये हमारे पास क्या है x2, ये हमारे पास क्या है x1, सिमिलरली ये हमारे पास y1, ये हमारे पास y2। तो इसमें हमारे पास m कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये और ये x2, y1। ये हम केस किसका ले रहे हैं, व्हेन आवर थीटा इज एक्यूट। ओके, नाउ हमें पता है हमारे पास क्या होता है स्लोप tan थीटा विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। हमारे पास tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ इट्स परपेंडिकुलर देखा तो ये वाला इट्स MQ एंड बेस इट्स PM। नाउ कैलकुलेट MQ, हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ फॉर PM x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या हुआ है, ये वाली टर्म 0 और इधर ये वाली टर्म भी क्या होगी 0। नाउ अगर तो हमारे पास क्या बचा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इन अंडर रूट। स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे तो वी गेट द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर हमारे पास कोई स्लोप ऑफ अ लाइन है और हमारे पास हमारा थीटा एक्यूट एंगल है तो हमारे पास स्लोप ऑफ क्या गया, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x2 माइनस x1। सिमिलरली केस देखो इन आर व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज। सिमिलरली हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, वी गेट अ पॉइंट M एज x एंड y। ये हमारे पास एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। नाउ ध्यान से देखना हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा। सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया MQ, बेस क्या हो गया PM। नाउ गेट, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास y x2 y1 तो हमारे पास क्या हो गया, ये नाउ टेंजेंट इज tan 180 माइनस थीटा क्योंकि हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है और हमें tan का लिया है हमने। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा MQ और हमारा बेस क्या हो गया MP। नाउ वापस देखो MQ x2 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नीचे सिमिलरली देखो MP x1 माइनस x2 का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास चेंजेस हो गए, ये क्या हो गया x1 माइनस x2
x2 का स्क्वायर एंड y1 माइनस y1 का स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो गई 0, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया x1 माइनस x2। तो अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2। लेकिन क्या हमें tan 180 माइनस थीटा चाहिए? नहीं, हमें चाहिए स्लोप निकालने के लिए tan थीटा। तो अगर हमें tan थीटा इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा। नाउ वी हैव पॉइंट्स y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2। हम इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या जाता है tan थीटा इक्वल्स टू माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2। हम इस माइनस को इधर कर देते हैं, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास थीटा एंक्यूट हो या ऑब्ट्यूज, हमारे पास अगर दो पॉइंट्स गिवन है और हमें उससे स्लोप निकालना है, तो वी सिंपली गेट इट बाय दिस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सम बेसिक फॉर्मूलाज। अगर हमारे पास स्लोप है तो हम उसको निकाल सकते, हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है तो हम उसको tan थीटा से स्लोप निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास लाइन के दो पॉइंट्स गिवन है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, वापस पॉइंट्स निकाल स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हम कुछ नया पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं दो लाइन्स की, अभी तक हम पढ़ रहे थे सिंगल लाइन के बारे में। नाउ वी टेक द कंसेप्ट ऑफ टू लाइन्स। अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, हम मान लेते हैं इसका स्लोप हमारे पास m1 है और इसका स्लोप हमारे पास m2 है। ये हमारे पास लाइन फर्स्ट है जिसका जो x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रही है, और एक लाइन L2 है जो हमारे x एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना रही है। When the two lines are parallel, हमारे पास जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल। एंड जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हम मान लेते हैं थीटा है, दे आर इक्वल, तो उनके tan भी कैसे होंगे, देयर टेंजेंट इज आल्सो इक्वल। तो हम बोल सकते हैं when the two lines are parallel, then their angle of inclination are equal, along with their slopes are also equal। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। When two lines are equal, their slopes are equal. Sorry, when two lines are parallel, their slopes are equal. Okay? लेकिन कंसीडर, हम हमेशा मान के चलते हैं कि हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या नहीं होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी सेम केस अप्लाइज। टू फाइंड द स्लोप हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या नहीं होना चाहिए 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। तो हमारे पास लाइंस कैसी होनी चाहिए, नॉन वर्टिकल लाइंस, बस वर्टिकल लाइंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्टिकल लाइंस में थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलर केस देखते हैं हमारे पास परपेंडिकुलरिटी का। हमारे पास कोई दो लाइंस है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, लाइक दिस। ये हमारे पास एक लाइन L1 है, ये हमारे पास एक लाइन L2 है, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री। व्हेन दे इंटरसेक्ट दे फॉर्म द एंगल ऑफ 90 डिग्री। हमारे पास एक लाइन L1 है जिसका थीटा जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बना रही है θ1। हम इसको दे देते हैं कि इसका स्लोप हमारे पास m1 है। नाउ वी हैव अ सेकंड लाइन जो हमारे पास θ2 का इंक्लाइनेशन बना रही है, एंड हम इसको दे देते हैं इसका स्लोप हमारे पास m2 है। अगर ये हमारे पास θ2 है तो वी कैन गेट, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस θ2। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हम निकाल सकते हैं, θ1 प्लस 180 डिग्री माइनस θ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन दोनों का सम 90 होगा, अगर ये 90 है तो हमें क्या मिल जाएगा θ1 माइनस θ2 इक्वल्स टू माइनस 90 डिग्री। इसको इधर भेज दिया।
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से हमको एक एंगल निकाल लेते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं कि हमारे पास θ2 की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री प्लस θ1। नाउ फाइंड द स्लोप। अगर हम tan θ2 निकालते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 90 प्लस θ1। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, वी कैन राइट इट लाइक दिस tan 90 प्लस θ1। हमें पता है tan 90 प्लस θ1 क्या होता है माइनस cot θ1। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ये चीज। कैन वी राइट tan θ2 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन tan θ1। रेसिप्रोकल कोड क्या होता है tan का रेसिप्रोकल। tan θ2 क्या हो गया हमारे पास m2। वी नो कि हमारे पास जो लाइन L2 लाइन का स्लोप क्या है m2, वो ऐसे निकलेगा। सिमिलरली इज माइनस 1 अपॉन m1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इट्स m1 m2 इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो जब भी हमारे पास कोई दो स्लोप्स हैं, कोई दो लाइन है जो परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट हो रही है, हमको क्या मिलेगा उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। तो अगर हमें कहीं चेक करना है कि टू लाइंस परपेंडिकुलर है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे, हम उन लाइंस के स्लोप्स निकालेंगे एंड वी प्रोडक्ट द स्लोप्स एंड वी गेट इफ इट्स -1 देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड इफ द स्लोप्स आर इक्वल दैट मींस द लाइंस आर पैरेलल। नाउ गेट, तो हमने क्या देखा व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं इक्वल। And when two lines are perpendicular to each other, we get first their product is equals to -1 or slope of one line is negative reciprocal परपेंडिकुलर है तो हमें क्या पता चलेगा कि देयर प्रोडक्ट -1 आ जाए या स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल। क्या लिख सकते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। बस एक लाइन का स्लोप इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड लाइन। नाउ कंसीडर हमारे पास कोई दो लाइंस है, वो किसी एक एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। हम उस एंगल को मान लेते हैं थीटा, कि हम वो थीटा एंगल पे हमारे इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ वी हैव टू फाइंड दैट एंगल, कि वो लाइन किस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमें अगर पता है कि अगर हमारे पास उन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर। बट ऐसे केसेस जहाँ पे हमारे पास -1 नहीं आ रहा है, देन हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसको कैसे निकालेंगे। सिमिलरली पुराने कंसेप्ट याद करो, α1, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस α2। अप्लाई द एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी, वी गेट α1 प्लस थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस α2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। α1 प्लस थीटा माइनस α2 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू α2 माइनस α1, ऐसे लिखा जा सकता है। हमें पता है, हम इसका टेंजेंट ले लेते हैं। टेंजेंट बोथ साइड्स, क्या हम यहाँ tan a माइनस b वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। गेट इट, इट्स tan α2 माइनस tan α1 अपॉन 1 माइनस tan α1 tan α2।
स्लोप ऑफ दी सेकंड लाइन, क्योंकि सेकंड लाइन अल्फा 1 एंगल बना रही है, तो इंक्लाइनेशन क्या है इसका अल्फा 1, तो tan अल्फा 1 क्या हो गया इट्स अल्फा 2, इट्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 माइनस m1 m2। ये क्या हो गया हमारे पास tan थीटा। तो इससे हम निकाल सकते हैं, हमारे पास से थीटा इजीली मिल जाएगा। इसी केस में अगर हमें tan फाई निकालना हो तो क्या हम फाई को 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। which is equals to माइनस ऑफ tan थीटा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास अगर हमें tan फाई निकालना है तो इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो देखो हमारे पास अगर थीटा पॉजिटिव आता है और फाई हमारे पास अगर थीटा पॉजिटिव आता है तो वो कैसे तो वो एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है, और इस केस में हमारे पास फाई क्या आएगा नेगेटिव। सिमिलरली अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल, और फाई कैसा आएगा पॉजिटिव। तो हमें क्या मिल गया, हमारे पास कोई दो लाइंस थी उसके बीच में हमें एंगल मिल गया, कैसे इट्स m2 माइनस m1 1 माइनस m1 m2, और अगर हमारे पास इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो दे फॉर्म द एक्यूट एंगल। ये दोनों कैसे एंगल बना रहे हैं दोनों लाइंस एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, एंड अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो इट इज फॉर्म ऑब्ट्यूज एंगल, दैट इज द एंगल इज बिटवीन थीटा 90 एंड 180 डिग्री।